लड़कों की पिटाई पर सीएम ममता पर गिरी गाज। केंद्रीय मंत्री जेडीयू के बड़े नेता ललन सिंह ने कहा, ममता को रहने का अधिकार नहीं, बंगाल में कोई कानून नहीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कहा, ममता रोहिंग्याओं को लेकर आती हैं और बिहारियों को पिटवाती हैं। हाल में ममता बनर्जी की सरकार जहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए, मुसलमानों के लिए रेड कारपेट बिछा के रखती है, वहां अपने ही देश के बच्चे, बिहार के बच्चे अगर जा रहे हैं वहां एग्जाम देने के लिए, उनके साथ गुंडाई कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, भगा रहे हैं। ये बिहार के तेजस्वी यादव भी देखे, राहुल गांधी भी देखे और बताएं कि बंगाल में बंगाल राष्ट्र है और या बंगाल भारत का एक अंग है। जो लोग संविधान बचाओ की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो लोग भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं, सबसे पहले तो वो ये बताए कि क्या भारत के किसी भी हिस्से में किसी का भी जाना आना प्रतिबंधित है क्या? वहां की राज्य सरकार को तो निश्चित कार्रवाई करनी चाहिए, पर सवाल ये भी बनता है कि जो लोग भारत जोड़ो की और संविधान बचाओ की बड़ी बात करते हैं, आज उनके मुख से एक शब्द सुनाई नहीं दे रहा है। आज तेजस्वी यादव जी को जरूर बताना चाहिए कि कभी डीएमके के नेता उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों का अपमान करते हैं, कभी इस प्रकार की घटना टीएमसी शासित प्रदेश में होती है और उन्हीं के साथ गठबंधन में तेजस्वी यादव जी। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। एक वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा, वायरल वीडियो। बिहारी लड़कों को पीटा जा रहा है, पूछा जा रहा है कहां से आए हो, क्या करने आए हो। वो वहां पर बिहार के छात्र एसएसबी की परीक्षा देने के लिए सिलीगुड़ी गए हुए थे। पश्चिम बंगाल में है सिलीगुड़ी, और वहां पर कुछ गुंडे मवाली, आपको गुंडे मैं इसलिए करार दे रही हूं क्योंकि कहा जा रहा है कि वो खुद एक कट्टरपंथी संगठन से जुड़े हुए थे, और उस बंगाली छात्रों ने बोला कि आप कहां से आए हैं, और इतना सुनते हैं कि आप बिहार से आए हैं, उनकी पिटाई कर दी। सोशल मीडिया पर यह खूब वायरल हुआ। और इसके साथ आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में पुलिस ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, इस पर भी संज्ञान लिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में लालू यादव ने भी फोन करके सर कुमोद और न्यूज 8 बिहार से कल जिस तरीके से बिहारी छात्रों को बंगाल में पीटा गया, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने ममता बनर्जी से बात की, लेकिन कोई ऑफिशियली बयान नहीं आया, क्या बात की उन्होंने, क्या? देखिए, मुझे लगता है कि जो लोग संविधान बचाओ की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो लोग भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं, सबसे पहले तो वो ये बताए कि क्या भारत के किसी भी हिस्से में किसी का भी जाना आना प्रतिबंधित है क्या? वहां की राज्य सरकार को तो निश्चित कार्रवाई करनी चाहिए, पर सवाल ये भी बनता है कि जो लोग भारत जोड़ो की और संविधान बचाओ की बड़ी बात करते हैं, आज उनके मुख से एक शब्द सुनाई नहीं दे रहा है। ना तेजस्वी यादव जी ने कुछ खुलकर बोला है उस राजनीति के खिलाफ जिसमें कि भारतीयों को ही भारी बता दिया जाता है कुछ प्रदेशों में। ना कांग्रेस पार्टी ने बोला है, उल्टा कांग्रेस के तो युवराज आजकल कई जगहों पर कैंपेनिंग करते हैं, तो वो खुद इस प्रकार की अंदरूनी हूं, भारी हूं, इस प्रकार की बातें करते हैं। तो जिस प्रकार का ये जहर फैलाया गया है इन नेताओं के द्वारा, इसी की वजह से ये माहौल बना है। और आज तेजस्वी यादव जी को जरूर बताना चाहिए कि कभी डीएमके के नेता उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों का अपमान करते हैं, कभी इस प्रकार की घटना टीएमसी शासित प्रदेश में होती है और उन्हीं के साथ गठबंधन में तेजस्वी यादव जी। ममता बनर्जी के सामने दुख जताया कि ऐसे पिटाई हो रही है। अब कैबिनेट मिनिस्टर और जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह ने ममता बनर्जी पर ऐतराज जताया है। ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया है, ममता पर गाज गिराया है, ये कहकर कि ममता बनर्जी के राज्य में कानून की कोई व्यवस्था नहीं, बंगाल में कोई कानून नहीं, देयर इज नो लॉ इन बंगाल। उन्होंने कहा बंगाल में कोई कानून नहीं है, ममता बनर्जी को रहने का अधिकार नहीं है। बड़ी बात ये कह दी है कैबिनेट मिनिस्टर ने, कहा है ममता बनर्जी को रहने का अधिकार ही नहीं। और रहने का अधिकार क्यों कहे लोग? अब बंगाल में बिहार के लोग जाएंगे, ऐसा करें जैसे पाकिस्तान के लोग आए हुए हैं। ऐसे उम्मीद जताई जा रही है ममता से कि कल के डेट में कोई भी पश्चिम बंगाल आ जा नहीं पाएगा। संविधान की धज्जियां ममता ने उड़ाई है, इसी पर सभी ने ममता पर तंज कसा है।
और ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया है। यहाँ बता दें बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने भी कहा है खत्म कर दिया गया पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल से हम क्या और उम्मीद कर सकते हैं। ललन सिंह ने कहा कोई सरकार नहीं है, बंगाल में आज अराजकता की स्थिति बन गई है, बंगाल की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। बंगाल में ये हो रहा है, कल के गए और भी ऐसे मामले सामने आएंगे। 1 मिनट सरकार को रहने का अधिकार नहीं है। सोचिए, अब देश के लोग दूसरे देश में जाते हैं तो उनके साथ बदसलूकी इतनी भी नहीं होती है जितने बंगाल में बिहार के साथ हो गया। बता दें आपको, बिहारी लड़कों की पिटाई पर बिहार क्रोधित है, बिहार जल रहा है, और चिराग पासवान ने भी इस पर आपत्ति जताई है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि ऐसा हम होने नहीं देंगे और ये शर्मनाक है ममता के राज में, और ही क्या कहें। बंगाल में यहाँ बता दें आपको अविलंब कार्रवाई पर भी खेद जताया गया, और नेताओं ने कहा, बीजेपी के नेताओं ने खास तौर पर जेडीयू के भी नेताओं ने कहा अभी तक तेजस्वी यादव का बयान सामने नहीं आ रहा है, और शहजाद पूनावाला ने भी खूब तंज कसा कि तेजस्वी यादव का बयान क्यों नहीं सामने आया। आइए आपको बयान पहले सुनाते हैं, प्रतिक्रिया सुनाते हैं कि नेताओं ने इस बाबत क्या कहा है। ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है जो संविधान की दुहाई देकर संविधान लेकर के चुनाव लड़े, उस संविधान की आत्माओं को चोट पहुंचा रहे हैं और बार बार संविधान पर आघात कर रहे हैं। कोई भी देश का बेटा कहीं भी किसी भी राज्य में जाकर के रह सकता है, परीक्षा दे सकता है, नौकरी कर सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन बंगाल की सरकार, बलात्कार हो, हत्या हो, लूट हो, अपहरण हो, सब में सरकार खड़ी हो जाती है। और इस तरह के मामले में भी सरकार को बयान देनी चाहिए, संज्ञान लेनी चाहिए। लेकिन उनका मौन कहीं न कहीं ऐसे लोगों की मानसिकता को बढ़ाता है। हमारी सरकार ने आपत्ति दर्ज की है, एक्शन लेने के लिए कहा है, अब एक्शन शुरू भी होगा। और इस तरह के लोगों का मनोबल गिराना जरूरी है। देश में अराजकता फैलाने का जो कांग्रेस इंडी गठबंधन के लोगों की मानसिकता है वो कभी सफल नहीं होने देंगे। तो देखिए, आपने साफ सुना कि आमतौर पर पश्चिम बंगाल में ऐसी घटनाएं देखने को मिल जाती हैं। इसका बढ़ावा कौन दे रहा है? इसका बढ़ावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दे रही हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो हुआ उस पर घिरी हैं। अब ये दूसरा मामला सामने आया, उसके पहले बाढ़ पर घिरी थी। तो देखिए, ममता बनर्जी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ती है कि उनकी सरकार को आड़े हाथों क्यों ना ले कोई और राज्य सरकार। और बता दें आपको, अराजकता की स्थिति के लिए ममता बनर्जी को ही जिम्मेदार ठहराया गया है। तेजस्वी यादव का बयान नहीं आया, इंडिया अलायंस के साथ है ना, तो तेजस्वी यादव का बयान अब तक सामने नहीं आया है। और ये शर्मनाक है कि युवा होते तेजस्वी यादव ने रोजगार के लिए गए युवक की पिटाई पर कुछ भी नहीं कहा है। और अब बता दें आपको, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर शेयर किया और कहा ममता बनर्जी सरकार पर बड़ा उन्होंने प्रहार किया। कहा रोहिंग्याएं मुसलमानों को रहने का मौका देती हैं और दूसरी तरफ बिहारी छात्रों को पीटा जा रहा है। आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री ने क्या कहा था। हाल में ममता बनर्जी की सरकार जहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए, मुसलमानों के लिए रेड कारपेट बिछा के रखती है, वहां अपने ही देश के बच्चे, बिहार के बच्चे अगर जा रहे हैं वहां एग्जाम देने के लिए, उनके साथ गुंडाई कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, भगा रहे हैं। ये बिहार के तेजस्वी यादव भी देखे, राहुल गांधी भी देखे, और बताएं कि बंगाल में बंगाल राष्ट्र है और या बंगाल भारत का एक अंग है। तो सिलीगुड़ी में परीक्षा देने गए बिहारी छात्राओं की वीडियो बड़ी संख्या में लोग शेयर कर रहे हैं। बहुत तेजी से ये वीडियो वायरल हो रहा है और ममता बनर्जी पर क्रूरता के आरोप लग रहे हैं। आपको बता दें, नीतीश कुमार काफी संजीदा है इस मामले में। नीतीश कुमार ने एक्शन लिया है, जहां गुरुवार को उनके बाद उन्होंने मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा और डीजीपी आलोक राज को कार्रवाई का निर्देश दिया है। कार्रवाई भी हुई है। पश्चिम बंगाल में कहा जा रहा है जो कट्टरपंथियों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। आगे आने वाले मामले और हैं, और कई छात्र ऐसे हैं जो जानबूझकर बिहारियों को हड़काते हैं, डराते हैं। बता दें आपको, गाली गलौज, मारपीट, बदसलूकी के आरोप इन पर लगे हैं। पश्चिम बंगाल में इस मामले में दोषी राजीव भट्टाचार्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। किस तरीके से जो मामले हुए हैं, जो बिहारियों की पिटाई हुई है, इस पर कहा जा रहा है कि जो नाम सामने आ रहे हैं, रजत भट्टाचार्य कट्टरपंथी संगठन के सदस्य हैं, जिनका नाम है, उनके संगठन का नाम है पक्खो नाम के कट्टरपंथी संगठन है जिसके वो सदस्य हैं। तो पक्खो नाम का कट्टरपंथी संगठन एक्टिव है पश्चिम बंगाल में। उसमें ही रजत भट्टाचार्य आते हैं जिन्होंने पिटाई की थी, और उनको अब कहा जा रहा है कि गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस पूछताछ कर रही है। अब देखने वाली बात होगी
कि पहले भी ये मामले सामने आए हैं। पक्खो नाम के संगठन कट्टरपंथी जो है, इन्होंने हिंदी अक्षरों को मिटाने का काम किया था पश्चिम बंगाल में, और बंगाल में बंगाली भाषा में लिखने का काम किया था। कई बार इनके मामले सामने आ रहे हैं, इनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं। ये संगठन नहीं तेज गति से आगे बढ़ रहा है और यही तरीके से ये लगातार इस काम को बढ़ावा दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में केवल बंगाल के लोगों का सम्मान, बाकी किसी भी राज्य का कोई सम्मान नहीं। ये बहुत गंभीर समस्या है। ममता बनर्जी को संज्ञान लेना होगा, वरना आने वाले समय में और घिरेंगी सरकार के द्वारा। आपकी जो भी राय हो आप कमेंट के जरिए बताइएगा। शुक्रिया।